एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जब से हेमंत बिस्वा शर्मा सब प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब से जिन मुद्दों को लेकर पूरी तरह से वो इंडिया गठबंधन को घेरने की प्रयास में लगे हुए हैं, आज उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जिस बातों को लेकर चल रहे हैं उनका लबोलवाब यह निकलता है कि वो आदिवासी के सबसे बड़े हितैषी दिखने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत जरूर है। तो क्या सचमुच हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के आदिवासियों के हितैषी नजर आ रहे हैं, या उनका मकसद सिर्फ आदिवासियों का कल्याण करना है कि किसी तरह आदिवासियों के वोट को अपने और माइल करने के लिए अपने पाले में लाने के लिए कोई प्रयासरत है? इन तमाम मुद्दों को आज जरूर टटोलने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि नेताओं के जो चेहरे हैं, एक चेहरे तो दिखाने के लिए होते हैं और दूसरे चेहरे जनता से छिपाए रखते हैं, और मीडिया जगत का इस बात की ओर इशारा रहता है कि उनके छिपे हुए चेहरे को लोगों के सामने लाना, और यही काम तो मीडिया जगत के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग से बात है कि कई गोदी मीडिया इसको छिपाते हुए नजर आते हैं, तो इसी लोग सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज समझ लेते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से आदिवासियों की घुसपैठ को लेकर, और जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर संथाल परगना में एक बड़ा चित्र खींचने की कोशिश की, एक बड़ा कैनवस बनाने की कोशिश किया, क्योंकि पूरी तरह से सबको मालूम है कि इस वक्त में चाहे आप संथाल परगना को ले लीजिए, चाहे कोल्हान के क्षेत्रों को ले लीजिए, इन आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से हेमंत सोरेन का जो क्रेज है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और उसको तड़का लगाने के काम उनकी पत्नी कल्पना सोरेन करते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव पे नजर डालें तो स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि तमाम एसटी सीट जो रिजर्व थे आदिवासियों के लिए, 5 सीट, वो सभी इंडिया गठबंधन के खाते में चले गई, और इसी की घबराहट पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशान करते हुए दिखती है। और एक रणनीति के तहत हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में सब प्रभारी बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान प्रभारी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। लेकिन बात हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर इसलिए भी है कि जो सवाल वो खड़ा करते हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे बड़ा आदिवासी का हितैषी है। तो चलिए आज उसी को टटोल लेते हैं कि क्या सचमुच वो आदिवासी का पूरे हितैषी हैं, या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़ा है। तो सबसे पहले आज असम को इसलिए टटोलना जरूरी है क्योंकि असम में भी तो आदिवासियों को लेकर जो सवाल यहाँ के आदिवासी खड़ा करते हुए नजर आते हैं, इसको भी आज टटोल लेते हैं और समझ लेते हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश जमाने में कई आदिवासियों को झारखंड, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश से कई जगहों से उनको ले जाकर असम ले जाया गया, और वो वहीं के हो गए, और उनको चाय बागानों में काम में लगाया गया, और वो वहीं के होते चले गए। लेकिन दुख इस बात को लेकर है कि आज भी वहां के आदिवासी को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। वहां के आदिवासी को जब टी ट्राइबल कहा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी किस मंशा से और किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। तो इसको समझते चले जाइए। यानी आदिवासी को टी ट्राइबल का दर्जा, यानी आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना, इस बात की ओर खोता हुआ दिखता है। इस बात की सच्चाई को पूरी तरह से उजागर करता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सही माने में आदिवासी के हितैषी होते तो वो जिस तरह से चुनावी वादा किए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनावी घोषणा पत्र पे अगर आप इशारा करते हुए देखेंगे, यानी 2 चुनावी घोषणा पत्र को आप टटोल लीजिए तो स्पष्ट दिखाई देगा आपको कि वो वहां के चाय के जो आदिवासी है, यानी टी ट्राइबल जो हैं, उस टी ट्राइबल को पूर्ण आदिवासी का दर्जा के लिए लगातार घोषणा करते हुए चले जाते हैं। तो क्या चुनावी घोषणा को इंप्लीमेंट करने में जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पीछे हट जाए तो कैसे कहा जाए कि वो आदिवासी के हितैषी है? इसी बात को लेकर आपके झारखंड के जो सामाजिक कार्यकर्ता है दयामनी बारला बड़ी सवाल खड़ा करती है, और उसके बातों पर और उनके बातों को अगर आप टटोल लीजिए तो कई बात वो खड़ा करते हुए नजर आते हैं। तो वो कहती क्या है, जरा उसको भी आज समझ लेते हैं। दयामनी बारला सामाजिक कार्यकर्ता है, तो जिस आंदोलन को लेकर वो पूरी तरह से तैयार होती हुई दिखती है, यानी उनके आंदोलन के बारे में
सभी को जरूर पता हो। तो वो सवाल खड़ा करते हैं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कि हेमंता बिस्वा शर्मा यह बताए कि आदिवासी सबसे ज्यादा असम में कुपोषित क्यों है। वो कुपोषण को बड़ा मुद्दा बनाती है। वो कहती है कि आदिवासी झारखंड के आदिवासी में और असम के आदिवासी को देख लिया जाए तो असम के आदिवासी ज्यादा कुपोषित क्यों है। वो भी खड़ा करती है कि ये बताए हेमंता बिस्वा शर्मा कि वो चाय के जो कारोबार से जुड़े हुए जो आदिवासी हैं उनके बच्चों के लिए कौन सा स्कूल खोले। ये तमाम मुद्दे वो बड़ी उठाती हुई नजर आती है। और वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि नमक क्यों पिलाया जाता है वहां के आदिवासियों को, नमक पानी पीने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, जबकि नमक से पूरी तरह से सभी लोग वाकिफ हैं कि उनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये तमाम मुद्दे जब दयामणि बारला उठाती हुई चली जाती है तो इसको कहा किया जाए। और बात किया जाए जब आदिवासियों को लेकर जब हेमंता बिस्वा शर्मा प्रहार करते हैं हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन भी जो बात कहते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से घुसपैठियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनको बताना चाहिए कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र या कौन सा इलाका बांग्लादेश से मिलता है। तो बड़ा अजीब सवाल है कि झारखंड के कोई भी कोना जब बांग्लादेश से मिलता नहीं है तो बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश करते होंगे तो किसी राज्यों के तहत घूमते होंगे। और यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ना कि राज्य सरकार को। यह स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा राजनीति करते हुए नजर आते हैं और हेमंत सोरेन भी इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश के निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिना बुलाए हुए यहाँ पे मेहमान नवाजी कराती है तो कहा क्या जाए। वो साफ साफ कहते हैं कि जब शेख हसीना को यहाँ पर मेहमान नवाजी इस तरह की जाती है तो उसे कहा क्या जाए। एक तरफ बांग्ला घुसपैठियों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़ा करते हैं और एक तरफ शेख हसीना के साथ में जिस तरह से मेहमान नवाजी की जाती है तो कहा क्या जाए। इस बात को लेकर हेमंत सोरेन जरूर भारतीय जनता पार्टी में प्रहार करते हैं। वो ये भी कहते हुए हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीय सरकार ने निवेश करके रखा है वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ के बांग्लादेशियों को यहाँ से वापस अपने देश ले जाए, क्यों इसके तरफ से कोई प्रयास किए नहीं जाते हैं। तो चलिए आज असम की तरफ फिर एक बार लौटते हैं और असम को भी टटोल लेते हैं। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ब्रिटिश समय से ही यहाँ के कई आदिवासी वहां चले गए हैं। एक आंकड़े बताते हैं कि करीब 65 लाख से ज्यादा आदिवासी इस वक्त में असम में हैं, जो करीब करीब झारखंड के और आसपास के इलाके के माने जाते हैं। और इसमें से 6 जातियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती है और उनको लाने के लिए तमाम तरह के वादे करते नजर आती है, उसकी पोल पट्टी भी खुल गई। याद कीजिए 2022 में केंद्र की सरकार मोदी, और याद कीजिए 2022 को लेकर कि केंद्र की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी आदिवासियों को और उनकी उपजातियों को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए काम की और इनको आदिवासियों को दर्जा दिलाने के आदिवासी और उसके उपजातियों को दर्जा दिलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और उसके भी टाइट फिक्स हो गई। वो भी हवा निकल गई जब तमाम राज्यों और 5 राज्यों की बात कर लिया जाए तो 5 राज्यों में आप बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ को लेकर, आप बात कर लीजिए उड़ीसा को लेकर, बात कर लीजिए आप उत्तर प्रदेश को लेकर और कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर। इन 5 राज्यों के जो भी आदिवासी के जो कैटेगरी थी सबको आदिवासी का दर्जा तो मिला, लेकिन असम के वो 5 और असम के वो 6 आदिवासी आज भी वंचित क्यों हो गए, हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए। और इसके बाद जो बात सामने आई है, यानी सन 2022 में जिस तरह से आदिवासी आंदोलन सामने आया वो पूरी तरह से नेशनल हाईवे को जाम करते हुए नजर आए, हाईवे 37 को जाम करते हुए नजर आए और हेमंता बिस्वा शर्मा को और मोदी जी के और हेमंता बिस्वा शर्मा और मोदी जी के पुतले दहन करते हुए नजर आए तो सब कुछ असम की जनता साफ साफ देख सकती है। और बात कर लिया जाए तो और दूसरी तरफ इशारा कर लिया जाए तो इस वक्त में आदिवासियों को दैनिक मजदूरी के रूप में जो चाय के बागान है उसमें उनको मात्र 94 रुपया यानी 94 रुपये प्राप्त होते हैं। जबकि आपको बता दें
कि असम में इस वक्त में जो दैनिक मजदूरी फिक्स की गई है 169 है, यानी असम के आदिवासी को पूर्ण दैनिक मजदूरी भी जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ना दिला पाए तो लोग सवाल जरूर खड़ा करते हैं। जब सिर्फ 94 रुपया प्रतिदिन के नाम पे जब आदिवासी वहां पर काम करते हुए नजर आ जाए तो कहा क्या जाए। आदिवासी प्रेम की बात सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों में और उसकी वोट को अपने तरफ माइल करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरह के बात सामने आते हुए नजर आती है। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, नेताओं के दो रूप जरूर होते हैं, एक सामने लाया जाता है और एक छिपा के रखा जाता है। तो ये वही छिपाने वाली बात है और तमाम तरह की बातें सामने आते चले जाइए। जिस तरह से असम घुसपैठिये को लेकर चुनाव में जिस तरह से यहाँ की डायनेमिक और यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने की बात जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं, उसकी पोल पट्टी इसलिए भी खुल गई क्योंकि इस वक्त में जिस तरह से संथाल परगना के एक बड़े लीडर जो लुइस मरांडी थी, जो 2014 में हेमंत सोरेन को परास्त भी की थी, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल भी हो गई और इस वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव भी लड़ रही है। तो कहा क्या जाए। और संथाल परगना जिस खासकर दुमका की बात कर लिया जाए तो हेमंत सोरेन की जो भाभी है सीता सोरेन, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, उनको दुमका से ना लड़ाकर जब उनको जामताड़ा भेजा गया तो आसानी से समझा जा सकता है कि इस वक्त में खासकर संथाल परगना में दुमका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और कोल्हान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को अपने पाले में लाने का काम किया और इसके बाद में हेमंत सोरेन ने जिस तरह से गणेश महली को उनके पार्टी से हटाकर अपने पार्टी में शामिल करा के चंपाई सोरेन के खिलाफ खड़ा कर दिए, तो कहा क्या जाए। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करा के, बड़े से छोटे नेताओं को शामिल करा के भगदड़ तो जरूर मचा दी है और इसी का टीस भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरह से बेचैन कर रही है। तो कहा जा सकता है कि चुनावी वोट की रणनीति है जिसके तहत में तमाम लोग लगे हुए हैं, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा का आदिवासी प्रेम इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये तो हमारा अपना आकलन है, हमारे अपने आंकड़े हैं, हमारे दर्शक बेहतर समझ सकते हैं कि वो किस ओर और किस तरफ देखते हैं। ये हमारा आकलन है। तो हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने हमारे न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।